हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे बात करूँगी। मैं अपने बच्चों के जन्मदिन पे बोल रही थी कि हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर को मेरे जेठ 2020 में एक्सपायर हो गए थे। तो वो कोरोना टाइम था। इससे समझ सकते हो आप कि न जाने कितने लोग, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने माँ के बेटे इस दुनिया से गए हैं, कितनी कितनी औरतें विधवा हो गई। और बस उस टाइम को याद करना भी, बस सोचते ही एकदम से रूह खड़ी होने लगती है कि ऐसा टाइम भी हमारी ज़िंदगी में आया था। मेरे जेठ मेरे लिए बड़े भाई की तरह थे और मेरे हस्बैंड को 7 साल हो चुके हैं गए हुए। उनके जाने के बाद में मेरे बच्चे उन्हीं को बड़े पापा बुलाते थे। शायद मैं इस टॉपिक ये मतलब मैं बात ही नहीं कर पाऊँगी शायद इस टॉपिक पे आपसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। 2020 में 9 सितंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन था। तो भैया की अचानक से तबीयत ख़राब हुई। बिल्कुल ठीक थे, इतना भी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी कि ऐसा लग नहीं रहा था उनको देख के कि ये बीमार है। उन्होंने अपना जो काम डेली रूटीन करते हैं वो सारा रूटीन किया था और अपने काम ख़त्म करके 1 बजे वो घर पे आए तो उन्हें थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही थी। बड़ी वाली दीदी ने उनसे बोला कि आप डॉक्टर के पास चलो। तो वो कह रहे थे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तुम छोटे वाले को बुला लो। जब उस टाइम पे रिंकू गांव में रहते थे, मम्मी पापा भी गांव में रहते थे, हम सब साथ में नहीं रह रहे थे। रिंकू जब तक आता तब तक भैया को वोमिटिंग होने लगी और उनकी उल्टियों में ब्लड नज़र आया तो दीदी घबराने लगी। मैंने उनको संभाला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे भैया, आप रिलैक्स रहो। तो कुछ ही देर में रिंकू आ गया, सब साथ में भैया को लेके गए। अपने पैरों से वो चल के गए थे। मेरे बेटे का बर्थडे था तो बार बार पूछ रहा था, मम्मी मेरा बर्थडे केक कब आएगा। तो भैया हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। मैं उसे समझा रही थी कि तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे बड़े पापा आएंगे और केक लेके आएंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया की होती थी कि बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ये उन्हें दिलासा देते रहे बच्चों को। सब हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे अकेली थी। मुझे यही था, बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया मन में कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये था कि भैया आ जाएंगे। आज अगर मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा तो कोई नहीं, कल दिवांश के बर्थडे पे दोनों का साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं छोटे वाले को दोनों को समझा रही थी कि तुम्हारे पापा कल आएंगे और कल तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। और फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि मुझे ऐसा वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लेकिन वो टाइम मैं याद नहीं करना चाहती कि हमारे जीवन में से एक आदमी ऐसे चला गया कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। अगले दिन दिवांश का बर्थडे था तो भैया को छुट्टी नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर सब यही बोल रहे थे कि ठीक है, लेकिन नहीं पता था कि उनकी इतनी सीरियस हालत है या कोई मुझे नहीं बता रहा था। तो मेरे मन में बिल्कुल ये था कि आज शाम तक भैया आ जाएंगे और हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे। और जब धीरे धीरे शाम हो गई और भैया को छुट्टी नहीं मिल रही थी और माहौल देख के महसूस भी हो रहा था कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है। अंदर से डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो कोरोना टाइम था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या होना है क्या नहीं होना है। पर ये था कि कुछ भी हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में भैया घर पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को दीदी मम्मी सब घर पे आ गए कि सुबह को जल्दी जाना है और अभी ठीक है, सुबह तक शायद ठीक हो जाएंगे। पूरी बात किसी को नहीं पता थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इतना किसी को नहीं पता था कि 11 सितंबर को हमें ऐसी खबर सुनने को मिलेगी
जो हमें नहीं सुननी चाहिए थी, या जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। भैया हमारे बीच में नहीं रहे। वो टाइम बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन था। मेरी सास अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी थी। पापा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। जिस माँ बाप ने अपने 2 बेटे खो दिए हो, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैं भी नहीं समझ सकती। हालांकि मैंने भी सब कुछ खो दिया है, लेकिन दृष्टि के पापा के जाने के बाद में भैया ने हमको बहुत संभाला। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी क्या जिम्मेदारी, सब कुछ संभाली उन्होंने। और छोटा वाला देवर भी बहुत अच्छे से बच्चों को संभालता है, आज भी संभाल रहा है वो। लेकिन जो एक बड़े भाई होते हैं, जो एक घर को चलाने वाले होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज 11 सितंबर है और यही वजह थी कि बच्चों का जन्मदिन ज़्यादा अच्छे से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम बाहर से तो हंस रहे होते, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी को एक बुरा सा लगा हुआ है कि आज हमारे घर में 4 बच्चे हैं और चारों के पापा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम दोनों दरानी जेठानी दोनों ही आज बिना हस्बैंड के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हमारा दुख शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, सारी ज़िंदगी ये सोचते हैं कि अब हमारे बुढ़ापे में वो सहारा बनेंगे, अगर वही उनको छोड़ के चले जाए या उनको कंधा देना पड़े तो कितना मुश्किल होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई हमेशा हंसता हुआ चेहरा, ये मतलब नहीं है कि वो हंस रहा है तो अंदर से खुशी है। आज की डेट में बहुत कम लोग मिलेंगे जिसने अपना कोई खोया ना हो या जिसको किसी चीज़ का दुख ना हो। जितना मैं अपने हस्बैंड को मिस करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा भैया को भी मिस करती हूँ, क्योंकि उनके बारे में कभी नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद भैया भी हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। इसके साथ में आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो या ऐसा वीडियो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था तो आप मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।